Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our second last chapter, A Bicycle in Good Repair. This chapter is about an overhaul of a cycle. Means इस चैप्टर में जो राइटर ने बताया है, दिस इज सिंपली अबाउट ए साइकिल, एक साइकिल के बारे में और उसकी जैसे रिपेयर कैसे करते हैं। जो राइटर होता है एक अपने दोस्त को अपने घर बुलाकर लाता है और उसकी वो मरम्मत करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। सो बिफोर यू रीड, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. So इसमें ये है कि जो अगर हम साइकिल पर घूमने जाते हैं कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही कहा गया इफ़ यू विश टू गो, कि अगर आप इच्छा करते हैं किसी साइकिल पर घूमने जाने के लिए, तो वो साइकिल जो है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल, ओवरहॉल इज़ है मरम्मत करना। जैसे तो वो कहता है कि किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से इसकी मरम्मत करवा लीजिए। बट व्हाट हैपन्स, लेकिन अगर क्या हो, इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन अगर क्या हो, अगर जो मैकेनिक है कुछ नहीं जानता हो और जो मशीन है वो अपने आप काम करे। सो ए बाइसिकल इन ए गुड रिपेयर, यहाँ पर जो फर्स्ट पैरा है, ए मैन आई नो प्रपोज्ड। अब यहाँ पर राइटर कहता है कि एक आदमी जिसे मैं जानता था, मैंने उसे बुलाया वन इवनिंग, वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे। तो मैंने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि चलो बाइसिकल पर, साइकिल पर घूमने चलते हैं ऑन द फॉलोइंग डे। दिस इज़ ए नरेशन बिकॉज जो टुमारो होता है उसका ही जो ट्रांसवर्जन होता है द फॉलोइंग डे होता है। जैसे टुडे का दैट डे, और टुमारो को हो गया द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह। एंड आई एग्रीड, आई गोट अप अर्ली फॉर मी। मैंने उस दिन मैं सहमत हो गया और उस दिन मैंने अपने आप को बड़ा जल्दी उठा लिया। आई मेड एन एफर्ट, और मैंने बहुत प्रयास किया, जैसे एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं अपने आप से खुश भी था क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। ही केम हाफ एन आवर लेट। अब वो कहता है कि जिस आदमी को मैंने बुलाया था वो आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसके लिए बगीचे में इंतजार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे, बड़ा ही प्यारा दिन था। ही सेड दैट इज ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो ये मशीन है, मशीन हेयर साइकिल, बहुत अच्छी है देखने में, और कैसे चलती है ये। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया जैसे सभी की चलती है ऐसे मेरी चलती है। ईजिली एनफ इन द मॉर्निंग, सुबह तो बड़ी अच्छी सी चलती है। गोज ए लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, लेकिन जब लंच का टाइम हो जाता है ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, ही कॉट होल्ड इट, उसने इसे पकड़ा। बाय द फ्रंट व्हील, इसका अगला जो पहिया था उससे पकड़ लिया। एंड द फोक, और उसके जो वो चिमटे होते हैं उसमें, साइकिल में जो चिमटे और जो कुत्ते होते हैं वो। एंड शूक इट वॉलेंटली, शूक होता है जोरदार हिलाना, और उसने उसे बड़ी ही जोर से हिला दिया। वॉलेंटली हिंसात्मक रूप से। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, अरे ऐसा मत करो, तुम तो इसे खराब ही कर दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ है सारे पैरा में, तो बार बार राइटर एक ही बात के ऊपर मीन्स उसको बताना चाह रहा है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो कहता है कि मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रहा है, साइकिल क्यों हिला रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इसमें कुछ ऐसा करने वाली चीज़ नहीं थी
बिसाइड्स, बिसाइड्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीन्स होता है के अलावा, मीन्स के अतिरिक्त, एक वर्ड होता है बिसाइड। सो ये ग्रामर भी इसके साथ साथ क्लियर हो रही है। बिसाइड होता है के पास, जैसे किसी के पास बैठना, और जब इस बिसाइड के साथ एस लग जाता है तो ये हो जाता है के अलावा, के अतिरिक्त। इफ़ इट वॉन्टेड शेकिंग, अगर इसको मैं हिलाना चाहता, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं ही सबसे उचित आदमी था इसको हिलाने के लिए। आई फेल्ट मच आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। वैकिंग होता है जैसे किसी को बुरी तरह से पीट देना, तो कहता है, राइटर कहता है कि मुझे तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसने मेरे कुत्ते को पीट दिया हो। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, वो कहता है कि तुम्हारा देखो अगला जो पहिया है वॉबलिंग कर रहा है, देखो कैसे मूव अनस्टेडली, बेकार स्टाइल में हिल रहा है। आई सेड इट डज नॉट इफ यू डोंट वॉबल इट, ये नहीं हिल रहा है, तुम इसे हिला रहे हो। इट डिड नॉट वॉबल, देखो ये हिल नहीं रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और दूसरी बात नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉबल, और इसमें कोई हिलने वाली बात नहीं है। सो ही सेड दिस इज डेंजरस, वो कहते हैं कि यह डेंजरस है, क्योंकि इस तरह की अगर साइकिल में चीज़ें हो जाती है तो जो पहिया होता है वो निकल के दूर भाग जाता है और चोट लग सकती है। हैव यू गॉट अ हैमर, हैमर होता है हथौड़ा, तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास हथौड़ा होगा। आई ऑट टू हैव बीन फॉर्म, मैं देखता रहा कि चलो ये क्या करता है, बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। फिर मैंने सोचा कि चलो शायद इसे कुछ पता होगा, तभी ये मुझसे ये हथौड़ा मांग रहा है, इसको कुछ आता होगा। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी, मैं टूल शेड में गया देखने के लिए, बट आई कुड फाइंड, जो भी मुझे मिला मैं ले आया। When I came back, he was sitting on the ground. जब मैं वापस आया तो मैंने उसे देखा कि वो ग्राउंड पर बैठा हुआ है, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, अपनी दोनों टांगों के बीच में साइकिल का अगला पहिया लिए हुए। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह इसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग, ट्विडलिंग होता है जैसे साइकिल को घुमाना, टर्न करना, टर्निंग। इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, और अपनी उंगलियों से, फिंगर्स से वह उसको घुमा रहा था। द रेमेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। रेमेंट होता है जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसका जो गेस्ट था उसने क्या किया था, साइकिल को खोल दिया था। यहाँ पर राइटर ने पिक्चर में भी दिखाया, ये देखिए ये वो पर्सन है और अपनी लेग्स के बीच में इसको लेके बैठा है, ये अगला पहिया। और तो राइटर कहते हैं कि मैं बहुत शॉक्ड था कि उसने उसको खोल के रख दिया था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इट द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। बियरिंग्स होती है बॉल बियरिंग्स, जो चीज़ें होती है, सामान होता है उसको बांधने वाला। तो मुझे लगा कि उसने मुझे ऐसे देखा कि मुझे कुछ मिला नहीं। आई सैड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, तो वो मुझे कहने लगा इसके बारे में तुम ज़्यादा चिंता मत करो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तो तुम थक जाओगे ऐसे चिंता करके। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, चलो हम इसको वापस जोड़ देते हैं और फिर चलते हैं। सो ही सेड वी मे ऑल सी व्हाट इज द मैटर विद इट। उसने कहा चलो हम और देख लेते हैं कि क्या मामला है। नाउ इट इज आउट, और अब यह कंट्रोल से बाहर हो गई बात। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, तो वो इस तरह बात कर रहा था जैसे उसको, जैसे एक्सीडेंट से कोई एकदम से उछल के गिर जाता है, मीन्स इस तरह की फीलिंग उसकी बातों से आ रही थी। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, अब इससे पहले कि मैं उसे रोकता। ही हैड स्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने उसके जो स्क्रू थे कहीं खो दिए थे, घुमा दिए थे। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और लिटिल बॉल्स, और उसने जो उसके स्क्रूज थे रास्ते में कहीं घुमा दिए और कुछ दर्जन भर थे, कुछ छोटी छोटी बॉल्स थी। कैच देम हेयर, वो कहता कि ही शाउटेड, वह बड़े जोर से चिल्लाया। कैच देम, अरे उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं खोना चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो
बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वो जो जिससे साइकिल जोड़ते हैं वो दैट इज़ बॉल बियरिंग्स। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर। ग्रोवल्ड होता है जैसे रेंगना, एक जैसे जो वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, दैट इज़ ग्रॉलिंग। तो हमने थोड़ी देर ग्राउंड पर ऐसे रेंग कर उनको ढूंढना चाहा एंड फाउंड 16, और हमें उनमें से कुछ 16 मिल गए। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल। तो वो कहता कि चलो अब तो आशा है शायद और भी मिल जाएं, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। वो कहता कि अगर ये नहीं मिलते हैं तो मशीन में बढ़िया वाली खराबी आ जाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। और मैंने उनको रख दिया अपनी हैट में। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। फिर मैंने अपने आप से कहा अरे ये बुद्धिमान वाली बात नहीं है। सो हेयर वी हैव कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी डू इट लेटर ऑन। यहाँ पर जो राइटर हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है राइटर ने। हेयर इज द कैब, ऑल स्क्रूज इज केप्ट हेयर। Then second, he then said that while he was about it, he would see to the chain for me. अब वो कहता कि चलो जब तक मैं यह काम निपटा लेता हूँ तुम मेरे लिए चेन देख दो, जो साइकिल की चेन होती है। And at once began talking of the gear case. और फिर वो गियर केस में देखने लगा, कुछ सामान ढूंढने लगा। I did try to dissuade सी टू द चेन, यानी चेक और एग्जामिन द चेन, जो साइकिल की चेन होती है उसको देखने लगा। आई ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसको मनाने की कोशिश की कि चलो अब ये काम बंद करो और चलते हैं। आई टोल्ड हिम वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सॉन मी। मैंने उसको प्यार से कहा चलो मेरे और दोस्त भी हैं, उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस भी है। If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. अगर तुम्हारे गियर केस में कुछ हो जाता है, जो गियर होते हैं साइकिल के वो खराब हो जाते हैं, तो तुम इसको बेच दो, सेल कर दो एंड और नई खरीद लो, और ये सस्ता पड़ेगा तुम्हें। तो जो उसका गेस्ट होता है उसको समझाने लगता है। He said, people talk like that who understand nothing about machines. अब मैंने कहा तुम लोगों की तरह ऐसे बातें क्यों करते हो, क्योंकि ये मुझे बात समझ में नहीं आने वाली अपने साइकिल के बारे में। Nothing is easier than talking of a gear case. और इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, अगर गियर केस ठीक भी तो हो सकता है। I had to confess he was right. मैंने मान लिया कि वो ठीक था। In less than 5 minutes he had the gear case in 2 pieces. लेकिन अगले ही 5 मिनट में उसने मेरे गियर केस को 2 भागों में बांट दिया, उसको रख दिया laying on the path, और रास्ते पे रख दिया। And was growling for screws. और फिर वो ग्रोवलिंग करने लगा, ढूंढने लगा वो स्क्रू, क्योंकि उनको बांधना था। दिस इज ये देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर में राइटर ने काफ़ी पिक्स दी हैं इनके बारे में, ये देख लीजिए। Then common sense, it was always a mystery to him the ways the screw disappeared. और उसको एक मिस्ट्री सी लगी, ये एक रहस्य सा लगा कि कैसे खो गए सारे स्क्रूज जो थे, पेंच थे। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। एक मेरी कॉमन सेंस ने जैसे होती है, तो मैं अपने मन में बोला स्टॉप हिम, अरे रुक जाओ, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इससे पहले कि वो कोई और काम कर दे। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Lunatic होता है जो पागल होता है, पागलों जैसा। तो वो कहता है कि अरे तुम्हें अधिकार है, अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे, ये देख लीजिए, ravages here means damages, नुकसान कर दे अगर कोई पागल, तो तुम्हें उससे बचाने का अधिकार है। Take him by the scruff of the neck
एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। मैंने उसे गर्दन से उसको स्क्रूफ किया, उसको पकड़कर पीछे कर दिया और उसको कहा कि तुम गेट से बाहर चले जाओ, बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। मडल मीन्स मिक्स अप थिंग्स। तो मुझे अपने आप को ऐसा कर कर बहुत ही कमज़ोर महसूस हुआ कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और चलो चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, मीन्स बात को घुमा देते हैं। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। तो उसने छोड़ दिया उनको स्क्रूज को देखना। ही सेड स्क्रूज हैड ए नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। तो मैंने कहा कि जो ये स्क्रूज थे, पेंच थे, शायद कहीं नीचे घूमकर चले गए हैं। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, और तुम उन्हें खोजने की कोशिश में लगे हो। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और इस तरह वो चेन को देखने लगा दोबारा। ही टाइटेंड इट, उसने इसको टाइट किया। टिल इट वुड नॉट मूव, जब तक वह नहीं हिले। नेक्स्ट ही लूजन इट, तब उसने इसको थोड़ा सा लूज किया। इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। अब यह पहले से दुगनी ढीली हो गई जैसे यह थी। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. तब मैंने इसको सजेशन दिया कि चलो अच्छा होगा कि अगर हम इसका पहला व्हील इसके वहीं पर लगा दे दोबारा। I held the fork open. तो मैंने इसको कहा कि तुम ये जो चिमटा होता है इसको ओपन कर दो। एंड ही वरीड विद द व्हील, और बहुत ही चिंतित हो गया वो व्हील के लिए। एंड द 10 minutes I suggested, और 10 मिनट के आखिर में मैंने उसको कहा, ये देख लीजिए यहाँ पर राइटर और ये पर्सन, शुड होल्ड द फोक, कि तुम ये चिमटे पकड़ो। एंड आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज्ड प्लेस। तो मैं इसको हैंडल करता हूँ, पकड़ता हूँ व्हील्स को, और हम इसका प्लेस ठीक कर देंगे। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और एंड मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग। और जैसे ही हमने ये चीज़ें ठीक की, उसको उसकी स्थिति में लाया पहले वाली, तो इसी स्थिति में वो बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। ब्रस्ट आउट मीन्स एकदम से ठहाके लगा के हंसना। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा इसमें क्या हंसने वाली बात है। ही सेड वेल आई एम एन एस, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो एक गधा हूँ। तो वो अपने आप को गधा कहता है। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और उसके अपने आप को गधा कहने वाली बात को मुझे लगा उसके मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा सा सम्मान जागा। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि किसने तुम्हें ये खोजें सिखाई हैं। ही सेड वी हैव फॉरगेटन द बॉल्स, उसने कहा हम बॉल्स के बारे में भूल जाएं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट में देखा। इट वॉज लेइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। टॉप्सी टर्वी होता है अपसाइड डाउन, जैसे हवा से उड़कर वो दूर जा गिरी हो। तो ये एक टॉप्सी टर्वी वे में पड़ी थी दूर रास्ते में। इट वॉज ए चेयरफुल डिस्पोजिशन, बड़ी हंसी वाली स्थिति थी। ही सेड वी मस्ट पुट ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। वो कहता है कि हमें जितने की ज़रूरत थी हमें वो वापस मिल गए हैं, और तुम मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत है। जैसे बोल देते हैं कि ट्रस्ट में, कि विश्वास करो इतने बहुत हैं। देन वी फाउंड 11, क्योंकि 16 थे ये याद रखने वाली बात है, और हमें 11 मिले। तो कहता है वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर। हमने क्या किया कि क्योंकि 11 मिले थे, 6 को हमने एक साइड फिक्स कर दिया और 5 को हमने एक साइड फिक्स कर दिया। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और तकरीबन आधे घंटे में जो पहिया था अपनी पुनः स्थिति में आ गया। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अब ये बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक बच्चा भी इसे नोटिस कर लेगा। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, और उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आई सेड
वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज ऑफ मी टू मी, कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में मेरे लिए यूज होगा। इट इज नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, दैट इज, ये ना केवल ये चीज़ है जो मुझे आकर्षित करती है, इट इज़ योर चेयरी कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस है इन योर सेल्फ, योर एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, एक्सप्लिकेबल दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी मिस्टीरियस, कि तुम्हारा एक रहस्यमय जो बड़ी अच्छी आशा थी मेरे ऊपर और मैं ये अच्छा कर पाया। दैट्स एनकरेज्ड मी, ही उसने मुझे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। ही सेड टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, फिर उसने दोबारा से रिफिक्स कर दिया उसको, गियर को। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, फिर उसने साइकिल को घर के पास जगह थी वहाँ पर खड़ा कर दिया। वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, ऑफ होता है ऑफ साइड, ऑन साइड इन क्रिकेट। ऑफ साइड इज दैट ऑफ साइड द फील्ड विच द बैट्समैन इज फेसिंग टू रिसीव द बॉल, और ये देख लीजिए ऑन साइड क्या होता है, अपोजिट ऑफ दैट, सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, तब इसने एक ट्री के पास इसको खड़ा कर दिया। एंड वर्क देन ऑन वन साइड, एक साइड काम करने चला गया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम वाइल he lay on the ground with his head between the wheels, तब उसने क्या किया, उसने इसे पकड़ा और ग्राउंड पर लेट गया और अपना जो सिर था इसके पहिए पर रख लिया। एंड वर्क एट फ्रॉम बिलो, और इसके नीचे काम करने लगा। ही ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर तेल गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब वह इसे मेरे लिए लेकर आया। डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर टू हिज हेड। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि तब वो ये साइकिल मेरे लिए लेकर आया कि चलो तुम भी इसे देख लो, और कि इसका बैलेंस बन रहा है या इसका बैलेंस खो रहा है, और इस पर अपना जो सिर है स्लिड ओवर टू हिज हेड, और इसका हेड भी देख लो, जो हेड होता है। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, तब वो उसने अपना आपा खो दिया और चीज़ों को ख़राब करने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शॉर्ट स्पिरिट, और जो बाइसिकल थी वो मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, अपनी स्पीड दिखाई। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीड डीजनरेट इनटू लिटिल एल्स ए रफ एंड टम्बल फाइट, डीजनरेटेड वर्ड ये देख लीजिए यहाँ पर, ये गुस्से से साइकिल के ऊपर चिल्लाने लगा, ये वाला ये खड़ा है उसके ऊपर। देन वो गुस्से से चिल्लाने लगा उसके ऊपर। एंड वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन ग्रेवल पाथ, और एक क्षण के बाद जो साइकिल थी वो रास्ते पर पड़ी होगी। एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, और वो इसके ऊपर खड़ा था। द नेक्स्ट पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, अगली पोजीशन अलग हो सकती है। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसिकल ऑन हिम, वो रास्ते पर गिर सकता है और साइकिल उसके ऊपर। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश विद विक्ट्री, अब वो खड़ा था अपनी विजय चिन्ह के साथ, मीन्स अपने आप को जीता हुआ समझता था। द बाइसिकल फॉर्म्ड फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और जो बाइसिकल थी वो उसकी टांगों के बीच में थी। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो ट्रायम्फ थी, जीत, वो थोड़े समय की थी। But by a sudden quick movement it would free itself and turning upon him and hit him sharply over the head with one of its handle. तो तब उसने जल्दी से क्या किया कि अपने आप को इससे फ्री किया और इसको एक दूसरी तरफ टर्न किया, और उसको बड़े, इसका जो हेड था वन ऑफ इट हैंडल्स, इसके हैंडल्स पे मारा शार्पली तरीके से, तेजी से। Then at a quarter to one, this is about to time, quarter to one होता है जैसे 1:45 बजने वाला था। Dirty and disheveled, cut and bleeding, he said. तो वो डर्टी था, बड़ा गंदा था, धुंधला सा था, और ब्लीडिंग, खून इस तरह लगे हुए थे। I think that will do, and rose and wiped his brow. उसने
उसने अपनी जो आईब्रोज को साफ करते हुए चलो अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट, और अब हमारी जो बाइसिकल थी बहुत अच्छी लग रही थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, और मुझे लगता है कि इसने बहुत सारी जो पनिशमेंट है वो सहन की हैं। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर, मैं उसे किचन के बैक में ले गया। वेयर सो फार एज पॉसिबल, जितना हो सका। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ देन आई सेंट हिम होम, तब उसने अपने आप को साफ़ किया और मैंने उसको घर भेज दिया। सो जो ये दिस इज़ ऑल अबाउट रिपेयरिंग ऑफ ए साइकिल। जेरोम इसके राइटर हैं। एब्रिज्ड होता है शॉर्ट स्टोरीज, संक्षिप्त। नाउ वर्किंग with the text, but first of all we should go through our comprehension text. इसमें जो comprehension है we should leave there. Yes, here we have our comprehension check. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज ए लेट राइजर, ही गॉट अप अर्ली लेट दैट मॉर्निंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करना है। ही वॉज ए लेट राइजर, लेट से उठने वाला था। देन सेकेंड, द बाइसिकल गोज ईजली एनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। द रिमार्क इज ह्यूमरस, inaccurate, sarcastic, enjoyable, meaningless. सो ये जो रिमार्क है ये क्या है, तो इसमें से हमारा आंसर होगा, एक तो ह्यूमरस है हंसने वाला, और दूसरा सरकास्टिक है थर्ड। देन द फ्रेंड शूक द बाइसिकल वायलेंटली एंड फाइंड 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. So यहाँ पर है I said don't do that, you will hurt it. Second है I don't see why he should shake it, it had not done anything to him. और third one है I felt much I should have he started waking my dog. Then fourth, if not, it would make a serious difference to the machine. What does it refer? It यहाँ पर क्या रेफर करता है? It refers to the small balls of the bicycle which had been dropped when the author's friend opened the bicycle. Now we go to working with the text. इसमें क्वेश्चन आंसर है डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, देन गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। सो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या वाकई में जो फ्रंट व्हील था वो वॉबलिंग करता था। सो आंसर है यहाँ पर नो, आई डोंट थिंक द फ्रंट व्हील really wobbles. It was the author's friend who had caught hold of the front wheel and claimed that it wobbled. He said so after violently shaking the front wheel. The author resisted because he had no problem with the front wheel. Later on also it was proved that the author's friend was a novice. So I think the front wheel did not wobble really. And nothing was wrong with the bicycle. So ये चीज़ हमने लेसन में भी डिस्कस की थी, क्योंकि राइटर ने बाद में बताया था कि उसका दोस्त खुद को एक ऐसे गधा कहता था। In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? जब वो टूल शेड से टूल किट लेने गया तो उसने किस कंडीशन में पाया? दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू राइट हियर, वी हैव अ स्पेस।
यहाँ लिख लेते हैं आंसर सेकेंड. सो आफ्टर रिटर्निंग from the tool shed, the author found that, क्या पाया? his friend was sitting on the ground and with the front wheel between his legs. ऐसे था. Then third, nothing is easier than taking off the career case, comment or continue this sentence in the light of what actually happened. So इसमें क्या था? The authors and took off the gear case easily, but actually the author wanted his friend should not take off the gear case. He tried to stop him because he had learned that buying of a new bicycle was cheaper than repairing the gear case. What special treatment did the chain receive? Special treatment क्या थी? The author's friend did not spare the chain also. He took off the gear case to take off the chain. He tightened it till it would not move and then he loosened it too much. Thus this why the chain got very loose. Then fifth one, the friend has two qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure. It is good find two phrases in the next which mean the same. Next question है question 5. इसमें है फ्रेंड्स की टू क्वालिटीज़ बतानी थी हमें कि क्या टू क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो वी हैव टू राइट हियर आंसर 5. द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज़. देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाती है? ही नोज what he is doing and is absolutely, this is absolutely, L-U-T-E-L-Y, absolutely sure it is good बिकॉज वो जानता है कि इसकी क्या होनी चाहिए. सो इसमें हम दो फ्रेजेस इसके लिए चुन सकते हैं. फर्स्ट वन है, इसमें एक फ्रेजेस हैं, एक तो चेरी कॉन्फिडेंस, दैट इज चेरी कॉन्फिडेंस. और सेकेंड वन है इन, आप इसको अंडर कॉमास भी कर सकते हैं. और सेकंड है इनएक्सप्लिकेबल होपलेसनेस, होपफुलनेस. दिस इज सेकंड फ्रेज. सो आप इस तरह अपना क्वेश्चन स्टार्ट करके इसमें ये दो फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं.
Then question 6th, describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentence in the text and write them. So जो relevant sentence वो क्या थे? The relevant sentence are, then he lost his temper and tried bullying the thing. One moment the bicycle would be on the grave path and he on top of it. The next the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Then now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. But his triumph would be short-lived. By a sudden quick moment, it would free from itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. So this is the answer of 6th question. Then working with the language, language का part बहुत important होता है, आज इसमें मॉडल्स एक्सुलरीज हैं, क्योंकि टेक्स्ट में मेनली क्या होता है, जो हमारी जो लैंग्वेज है, मीन्स लैंग्वेज मीन्स जो ये ग्रामर का पोर्शन है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें कवर करते हैं और आपको अलग से ग्रामर की स्पेशल से कोई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्स्ट में सारा कवर हो जाता है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. सो आई थिंक यू नेवर इग्नोर इट. वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड. आई और टू, क्योंकि आपको मॉडल्स मे, शुड, कुड, कैन, ये सारे मस्ट. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. आई सजेस्टेड दैट ही शुड होल्ड द फोक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील. सो यहाँ पर द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर मॉडल्स एक्सुलरीज. मॉडल एक्सुलरीज आर यूज्ड विद वर्ब्स. देख लीजिए कि किन के साथ यूज होते हैं. जो मॉडल एक्सुलरीज होती है वो वर्ब्स के साथ यूज होती है. टू एक्सप्रेस नोशंस सच एज, जो नोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज पॉसिबिलिटी, परमिशन, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, दैट एटसेट्रा. शुड, मस्ट, आउट टू जनरली एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड डिजायरेबिलिटी. लुक एट द फॉलोइंग. सो ये पार्ट आपको जरूर रीड करना चाहिए एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे. सजेशन, इट इज़ ए गुड आइडिया फॉर अस टू गो ऑन अ हॉलीडे. ही इज़ नॉट टू वेल दीज डेज. ही मस्ट सी ए डॉक्टर बिफोर ही कम्स वर्स. मीन्स इसमें हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या है. जैसे सेंटेंस में कंपल्शन है और नेसेसिटी है. It is absolutely essential or necessary for him to see a doctor. क्योंकि वो बीमार है तो उसके लिए कंपल्शन भी है और नेसेसिटी भी है. अगर एग्जाम में आ जाता है कि अगर कंपल्शन और नेसेसिटी है, सो आपका दोनों ऑप्शन में से कोई भी सही हो सकता है. अगर आपको एक ही दिया है कि अगर कंपल्शन है तो आप कंपल्शन पे टिक करिए. देन यू आउट टू लिसन टू मी. आई एम वेल ओवर अ डेकेड ओल्डर देन यू. More emphatic than should. Since I am older than you, it is advisable that you listen to me. Should and ought to are often used interchangeably. So this is very important part, क्योंकि मॉडल्स को कवर करता है. Then rewrite each of the following sentences. So यहाँ पर rewrite each of the following sentence using should or ought to, must in place of italic words. Make other changes wherever necessary. You are obliged to do your duty. This is duty irrespective of consequences. So यहाँ पर आएगा you ought to do यहाँ पर हो गया you should to do your duty irrespective of consequences and you should well की जगह हम ये यूज़ करेंगे. study at least 1 hour every day. Then the doctor is necessary for her to sleep 8 hours every night.
सो यहाँ हो जाएगा चेंज करके द डॉक्टर सेज, नेसेसिटी है ना, शी मस्ट स्लीप 8 hours एवरी नाइट, क्योंकि जो स्लीपिंग का जो एरिया होता है, जो मीन्स कहाँ जाता है कि आपको 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए. देन नेक्स्ट, it is right that you show respect towards elders and affection towards youngsters. So यहाँ आ जाएगा you should this is fourth, you should show respect towards, this is towards elders and affection towards youngsters, towards youngsters. Then next, if you want to stay healthy, exercise regularly. और ये रूल भी है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हर रोज एक्सरसाइज कीजिए. यू शुड, यू चेंज करके आएगा, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली if you, this is why, want to stay healthy. Then next, it is good for you to take a walk every morning. क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये हमारी हेल्दी लाइफ को रिलेट करते हैं. सो यहाँ क्या होना चाहिए, यू, दिस इज सिक्स्थ वन, यू शुड टेक अ वॉक every morning. Then seventh, यहाँ सेंटेंस की आप सेंस को समझिए. दैट इज इट इज स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड. मीन्स यहाँ पर कंपल्शन है, सो यू मस्ट not stand on your head. Then, as he has a cold, it is better for him to go to bed. So, as he has a cold, he ought to go to bed. Then here we have question second, use, should, must. यहाँ पर हमें फिलिप्स फिल करने हैं मॉडल्स के ही. You should, must, ought to appropriately in the following sentences. So ये प्रैक्टिस आप जरूर करके देखिए. ये ग्रामर को समझने का सबसे बेस्ट वे है.
People who live in glass houses dash not throw stones. और this is a beautiful and lovely proverb also कि जिनके घर कांच के बने होते हैं उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. So इसमें आ जाएगा glass houses should not, क्योंकि चाहिए की सेंस आती है. You dash wipe your feet before you coming into the house, especially during the rains. तो ये कंपल्शन है कि तुम्हें ज़रूर साफ़ करने चाहिए फीट, क्योंकि रेन में जो है मड होता है बाहर, तो घर मीन्स डर्ट हो जाती है. यू डैश डू व्हाट द टीचर टेल्स यू. आपको करना चाहिए. सो यहाँ पर आएगा यू आउट टू. क्योंकि ये ऑब्लिगेशन में आता है. देन फोर्थ, the pupils were told that they dash write more neatly. The pupil were told that they should. Then sign in front of a park, you dash not walk on the grass. So यहाँ पर must compulsion है क्योंकि आप घास पर नहीं चल सकते हैं. Then this is sixth one. You dash be ashamed of yourself having made such a remark. So यहाँ पर out to. Then he left home at 9 o'clock. He dash be here any minute. Should. यहाँ पर किसी मिनट होना चाहिए. Then whatever happened to the chocolate cake? How dash I know I have just arrived. How should. This is eighth. So इसी हमें एक सेंस भी पता चलती है कि in what way we use this. Two or more single sentences can be combined to form a single sentence. ये भी बहुत important है क्योंकि इसमें दो sentences को जैसे simple फिर कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाता है. आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ. दिस सेंटेंस इज इन फैक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेज. ये आपको आना चाहिए एंड दिस इज मस्ट. आई मेड एन एफर्ट, आई वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ. सो ये वाला देख लीजिए. दिस इज द. देन नाउ रीड दिस सेंटेंस. आई डिड नॉट सी वाई शुड आई शेक इट. सो यहाँ पर भी जैसे this is also a combination of two sentences. I did not see, I didn't see, why should he shake it. ये अलग से पता चल रहा है. सो यहाँ पर है divide each of the following sentence into its part, write meaningful parts if necessary, supply a word or two to make each part meaningful. I went to the tool shed to see what I could find, and when I came back, he was sitting on the ground. So यहाँ पर इसको हम बना सकते हैं. जैसे आप बना सकते हैं फर्स्ट वन, I went to the tool shed. फिर I went to see there, या what could I find there. सो इस तरह के आपने सेंटेंस बनाने हैं. सो ये आप खुद से करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए. देन क्वेश्चन 4, en acts as a prefix. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वैसे तो हर पार्ट ग्रामर का इम्पॉर्टेंट ही होता है, लेकिन हमें इसको छोटे छोटे जो इसके रूल्स हैं उनको सीखना पड़ेगा. तभी हम जैसे जो कॉमन एरर हैं या कॉम्प्रिहेंशन है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं. एन एक्ट्स एज ए प्रीफिक्स बट एट द बिगिनिंग एज ए सफिक्स पुट एट द एंड इन द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ड्स. मीन्स जैसे हिंदी में होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय इस तरह. एनकरेज वीकेन, तो यहाँ पर एन आगे लगा है, यहाँ पर पीछे. सो जो एन आगे लगा है दैट इज प्रीफिक्स एंड दिस इज सफिक्स. एन एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ए वर्ड इज नॉट ऑलवेज ए प्रीफिक्स और सफिक्स. इट इज देन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड.
that is ending, that is barren. Sometimes कि कई बार वो ज़रूरी भी हो जाता है. Now arrange the words given in the box under the 3 headings, prefix, suffix और part of the word. तो आपको ये sentences I mean to say word given हैं और आपको इनमें देखना है कि कौन सा n से word बनता है और कौन सा नहीं. So इसमें देख लेते हैं first word. So सबसे पहले तो जो n प्रीफिक्स से बना है वर्ड दैट इज दिस इज द वर्ड सो आपको यहाँ पर वर्ड फिक्स देखने हैं कि प्रीफिक्स है. ये वाला जो पार्ट है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. जैसे फर्स्ट वर्ड है एनकरेज, दिस इज प्रीफिक्स. एनकरेज, देन फास्टन, इवन, डैम्पर, एंडेंजर. एंडेंजर हो गया. इनेबल, इनक्लोज. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये सफिक्स है या प्रीफिक्स है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए. देन en जिसमें सफिक्स है, सो दिस इज वीकेंड. एंड देन ये वर्ड भी हो सकता है. आई एम डाउटफुल बट ये ईयर इसमें सफिक्स का काम कर रहा है. देन ये वाला जो वर्ड है दिस इज़ ए पार्ट ऑफ बैरन. इसके बिना वर्ड नहीं बन सकता है. आई थिंक फास्टन इज सफिक्सिंग क्योंकि फास्ट एक वर्ड होता है, ये इसके साथ ऐड हुआ है. इवन क्योंकि इसमें ये पार्ट है इसका. देन dampen भी I think so, this is a suffix. Damp in. Then enclave, this is a prefix. And बाकी जो ये वर्ड रहते हैं you can comment on else. Then we move to another one. Find new words in your text, put them under the same headings. तो ये वाले heading ही है same. So यहाँ पर prefix. So हम देख लेते हैं जो कुछ word हैं हमारे text में. जैसे ये prefix है, this is suffix and this is part of the word. जैसे सबसे पहले तो यही word आता है हमारे साथ एनकाउंटर. दूसरा आ गया इन एक्ट, एनक्लोजर, एंडियर. इस तरह के वर्ड आप सर्च कर सकते हैं. देन सफिक्स में हो गया हेस्टन या फिर लेसन क्योंकि जो अलग से वर्ड ऐड हो सकता है. और पार्ट हो गया जैसे गिवन क्योंकि ई एन इसमें अलग नहीं है, ये पार्ट है. और गिवन हो गया, टेकन हो गया, इस तरह. सो इस तरह आप अपने और भी वर्ड बना सकते हैं. दिस इज एक्स. देन वी गो टू पोएम गार्डन स्नेक. दिस इज ए वेरी लवली पोएम. सो इसकी जो पोएट हैं दैट इज़ मोरेल एस सोने, वो बोलते हैं कि दिस इज़ ए वेरी यू कैन से दिस इज़ स्टांजा. तो इसमें वो एक स्नेक के बारे में बात करते हैं क्योंकि समटाइम्स जो कुछ स्नेक होते हैं वो बाइट नहीं करते हैं. वैसे अधिकतर जो स्नेक होते हैं वो बाइट कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्नेक होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं. और इसमें जो पोएट हैं इसी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो गार्डन स्नेक, वो कहते हैं कि बगीचे वाला सांप
हैव यू एवर सीन ए स्नेक फाइटिंग अमंगोज? सो नेवले और सांप की लड़ाई तो आपने देखी ही होगी, ये इससे ही बताते हैं, क्योंकि एक मिस्ट्री है जो कई बार मूवीज़ वगैरह में भी बहुत इनकी फ़ाइट को दिखाया जाता है एक प्ले की तरह। और गेटिंग इनटू ए होल, या फिर उसको एक होल में जाते हुए देखा हो, या फिर स्विमिंग इन द रिवर, या फिर नदी में तैरते हुए देखा हो। तो इस ये चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करते हैं, हमें कई बार दिख जाता है कि वाटर पॉन्ड में सांप स्विम कर रहा है। मीन्स एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, मीन्स यहाँ पर राइटर ने, पोइट ने बिल्कुल सही कहा है कि हर किसी को दिखी होंगी ये चीज़ें। बिलीव्स दैट स्नेक आर डेंजरस, और हर कोई बिलीव करता है क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। और दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू भी है क्योंकि वो एक वेनोमस जीव होता है और काट लेता है। और मीन्स सम आर द मोस्ट, सम आर नॉट, मीन्स लेकिन ज़्यादातर काटने वाले होते हैं, लेकिन कुछ नहीं। रीड दिस पोएम ओन ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, लेकिन ये पोएम जो है हम पढ़ने वाले हैं एक बिना नुकसान पहुंचाने वाले जो बगीचे में जो सांप मुझे दिखा उसके बारे में। देन आई सॉ ए स्नेक एंड रन अवे, मैंने एक स्नेक को, एक सांप को देखा और वो भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, दे से, कुछ सांप खतरनाक होते हैं ऐसा कहा जाता है, बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है सोने हैं वो एक अलग तरह की स्नेक की बात करता है। समटाइम्स येलो या फिर लाइट ग्रीन कलर के कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो बाइट नहीं करते हैं। मम्मा कहते हैं कि इस तरह के जो स्नेक होते हैं वो काटते नहीं है, वो मेनली घास में रहते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, वो अपना खाना इंसेक्ट से खाते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं। व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, विगल दिस टाइप ऑफ, क्योंकि सांप जो होता है इस टाइप से चलता है। सो वो कहता है कि जब वो ग्रास में विगल करता है, जो जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस सांप की जो मूविंग होती है इसी तरह होती है। तो कहता है I'll stand aside, मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ, and watch him pass, और उसे जाते हुए देखता हूँ, and tell myself there is no mistake, और मैं अपने आप से कहता हूँ अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई मुझे, it is just a harmless garden snake, अरे यह तो केवल एक बगीचे का सांप है और ये काटता नहीं है, हमें नुकसान पहुँचाता नहीं है। So this is a very short stanza poem and very lovely poem. वर्किंग विद द पोएम, सो यहाँ पर जब भी पोएम आती हैं तो हमें मेनली उसमें जो रिदम, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती हैं, उसका जो भाव होता है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सिंपल फॉर्म उसने लिखी है, लेकिन जो पोएट होता है उसके जो व्यूज़ होते हैं बड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। सो इसमें देखिए कि कैसे पोएट ने इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच और रिदम्स का यूज़ किया है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पिक आउट द लिटिल लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। सो इसमें जो आंसर होगा नंबर 1, सम snakes are dangerous, यही वाली पोएट ने जो कहा है। दिसे सेकंड हो सकता है, इट इज जस्ट, यही कहा है राइटर ने, इट इज just a harmless garden snake. Then third one, mother is, उसके मदर क्या बोलते हैं, mother is referring to the snake that was seen
by the child. Then question second. सो यहाँ पर जो हमने लाइंस लिखी हैं चाइल्ड, इसमें ये फर्स्ट वाला है सम स्नेक्स आर डेंजरस, सेकेंड वाला है विच लाइन्स इज शो ए कंप्लीट चेंज ऑफ complete towards snake, so it is just a harmful less snake and but mother says that this is good. इसका मतलब है mother is referring to the snake that was seen by the child. Then second one, find the word that referred to the snake's movements in the grass. This is very easy. The word is wiggle, W-I-G-G-L-E-S, or this is very new word. Then third, there are 4 pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. So I think आपको क्या इसकी रिदम दिखी? So we go to the poem. That is, and see the rhythm. Here good food, grass pass and mistake snake. Same here. So आप इन words को देख लीजिए. Yeah, you have to write down. Answer 4. This is answer 3. आप यहाँ लिख सकते हैं. Answer 3. पहला वर्ड तो है गुड फूड, दूसरा वर्ड है, ये रिदम है इसकी ग्रास पास, तीसरा है मिस्टेक और स्नेक. Then a snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in the group. Then a snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in the group. आप क्या सोचते हैं? क्योंकि स्नेक के पैर नहीं होते, तो इसका आंसर होगा आंसर 4. The snake wiggles. The snake wiggles on its body with the help of scales. Then fifth one, can you recall the word used for a cobra's long sharp teeth? Where did you come across the word first? So इसमें कहा है कि word जो कोबरा के लिए यूज होता है and the word fang, I think answer we have to write here. The word fang is used for कोबराज हो गया क्योंकि यहाँ पर आगे कोबराज, लॉन्ग शार्प टीथ. और ये हमने कहाँ पढ़ा था? I read this word in a story, क्योंकि ये भी पूछा गया है ना कि हमने कहाँ पर पढ़ा है. Story when I was in 6th class. So then, do you know if you show love to plants to expose them to classical music, they grow well? This is true? So you have to discuss on this.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम एज वेल एज योर लेसन। सो आपको हमारे लेसन्स और कैसे लगते हैं, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो यू हैव टू रीड ऑन दैट, लर्न ऑन दैट। और आप सिलेबस पे भी काफ़ी फोकस रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, मेनली KVS एग्ज़ाम्स के लिए। सो यू हैव टू रीड ऑन दैट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।